Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are doing well with the blessings of Allah. So I'm here today with a new vlog and it's gonna be a cutest vlog ever. So I'm really happy to announce it that we have adopted a pet and it's a cat. Alhamdulillah, he is very cute. So before we jump on the video and I introduce you all with him, so let's go with the hadith of the day first. So being a Muslim, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कोई भी पेट अडॉप्ट करने से पहले, दैट इज इट परमिसिबल. जैसे कि बहुत सारे पेट्स होते हैं, डॉग होते हैं, कैट होते हैं, रैबिट्स होते हैं, तो हमेशा हमें कोई भी स्टेप लेने से पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इज इट परमिसिबल इन इस्लाम टू अडॉप्ट दिस कैट, दिस डॉग और एनी अदर पेट दैट यू वांट टू अडॉप्ट. जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे कि डॉग हम बीइंग अ मुस्लिम नहीं अडॉप्ट कर सकते. हाँ, कुछ ज़रूरत के लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उसको अपने घर में ना रखना पड़े. कैट बीइंग पेट इज वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एनिमल. जिनके पास भी कैट्स थे या हैं उन सबको पता होगा कि कैट्स एक कितनी क्लीन रखने वाली पेट है. वो खुद को भी बहुत ज़्यादा क्लीन रखना पसंद करती है. वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी बहुत क्लीन पसंद करती है. इवन अगर कोई चीज़, जैसे कि हमने उसको कोई खाना दिया एक टाइम का और वो दूसरे टाइम अगर उसमें से स्मेल आने लगती है तो वो भी खाना पसंद नहीं करती है. इसीलिए जो है इस्लाम में कैट पालना परमिसिबल है. यस, सो हम कैट्स पाल सकते हैं बशर्ते अगर हम उसका ख्याल पूरी तरीके से रखें, एक ह्यूमन बेबी की तरह रखें. खैर, पेट्स जो भी हो हमें हमेशा उसका ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो. अगर वो हमारे पास है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पास आती है और उसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है. कुछ हदीसों में भी कैट्स का जिक्र है. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा को अबू हुरैरा करके बुलाया करते थे. अबू हुरैरा का मतलब होता है कि बिल्लियों के बाप या बिल्लियों के मालिक, बिल्लियों को पालने वाले. तो इससे हमें पता चलता है कि सहाबाओं के पास उस वक्त जो है कैट्स हुआ करती थी, बिल्लियां हुआ करती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कभी मना नहीं किया था. और इसके साथ साथ ये हदीसें भी हमें मिलती हैं कि बिल्ली थी एक और उसने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजू के पानी में मतलब मुंह रख के पानी पिया वजू के पानी से, और उसी से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू भी किया. जिससे ये पता चलता है कि बिल्लियां नापाक भी नहीं होती, उनका झूठा खाना भी जायज़ है और उनका अगर वो हाथ पैर भी मार देती, मुंह भी मार देती किसी पानी पे, तो उससे वजू करना भी जायज़ है. हदीसों में ये भी आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो थे उनकी स्लीव्स इतनी वाइड हुआ करती थी कि जो कैट का जो बच्चा था, जो किटन होती थी, उनके स्लीव्स के अंदर घुस जाया करती थी. तो इस तरीके से भी दिखाया गया है कि कैट्स को रखना जायज़ है. वो हमारे साथ रह सकती है. हम अगर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हमारे कपड़ों से वो टच होती है या हमारे पास आके खेलती है, तो वो कपड़े जो है वो नापाक नहीं होते, हम स्टिल पढ़ सकते हैं. इवन अगर वो जाए नमाज के पास भी आ जाती है नमाज पढ़ते हुए तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है. तो ये कुछ हदीसें थी कैट से रिलेटेड इस्लाम में. तो चलिए हम अपने छोटे से पेपर से मिलते हैं. तो ये रही हमारी छोटी सी पेपर. हाय 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 पेपर, क्या हुआ? ये देखो, he's a boy, he's a little boy, he's a little boy. हाँ, सो ये हमारी छोटी सी पेपर है. आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी. हाँ, and I love his paws, छोटी छोटी सी फिंगर्स. ये भी थोड़ा सा स्लीपी है इसलिए कूद नहीं रहा है, वरना ये इतना कूदता है. लाइक रैबिट्स भी फेल है इसके सामने, है ना पेपर, है ना. He's sleepy. See, he's trying to sleep. He's trying to sleep. Pepper? Yes. He also talks with me, you know. He talks with everyone. He's such a clever boy. Pepper, why you are sleepy? Are you the cutest? He's trying to escape now. Okay.
सो ये था पेपर, इसका नाम हमने पेपर रखा है बिकॉज ये ब्लैक सो ही इज अ ब्लैक पेपर यू कैन एनी टाइम क्रश हिम एंड ईट इट विद योर एग्स। सो जो लोग भी बोलते हैं कि काली बिल्ली मनहूस होती है या उनका रास्ता काटने से चीज़ें ख़राब होती हैं, तो ऐसी चीज़ों में हम मुस्लिम लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। वो भी एक अल्लाह के मखलूक है, उनके आने ना जाने से जो होना है वो वैसे ही होगा। किसी के आने ना जाने से कुछ भी बुरा या सही नहीं होता। अल्लाह ने जो लिखा है, जब लिखा है, जैसे लिखा है वो उसी वक्त होगा। बेशक हमें हर चीज़ अल्लाह के नाम से शुरू करनी चाहिए ताकि उसमें खैर और बरकत हो। आई रियली होप कि आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ राइट इन कमेंट्स बिलो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ येस लिखिए और गिव इट अ बिग फैट थम्स अप टू माय वीडियो। इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। यूट्यूब वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही वीडियोस आगे देख पाए। हम अपने डेली की जो चीज़ें हैं वो अपने दिन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज टुडे वीडियो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो रैप अप करती हूँ। दुआ करूँगी कि अल्लाह हम सब को अच्छा मुसलमान बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए, इंसानों और जानवरों और जितने लोगों के भी हुकूक होते हैं उनको अदा करने वाला बनाए और हमें हर बुराई से, हर इविल से प्रोटेक्ट करे और अल्लाह हमें हमेशा अच्छे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।